हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आज का टॉपिक नए प्रश्न नए विचार हो जाते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। नए प्रश्न नए विचार। देखिए, एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एनसीईआरटी का अध्ययन करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अनघा निकली सैर पर। अनघा एक लड़की होती है, वो सैर पर निकलती हैं, तो उनके माता पिता अध्यापक से कहते हैं कि बुद्ध के बारे में बताइएगा और साथ ही साथ उसे सारनाथ भी दिखाने ले जाइएगा। देखिए यहाँ पे कहानी है, अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जो विद्यार्थियों को हिस्टोरिकल जो साइट होता है वहाँ पे भ्रमण कराया जाता है। भ्रमण के पीछे होता है कि उसकी जो बौद्धिकता होता है, उसका जो व्यवहार है या उसकी मौलिकता है, उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे जो विद्यालय है या कॉलेज कहें, तो वो लोग ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके लिए उसने देर रात पुणे, महाराष्ट्र से वाराणसी, और वाराणसी की बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है, कि ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब देखिए यहाँ बुद्ध की कहानी है। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या जो भी कंपटीशन आपको होने जा रहा है, उसमें हमेशा से बुद्ध और जैन से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। बहुत ही वीवीआई टॉपिक होता है ये सब। बुद्ध की कहानी के बारे में देखिए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सबसे पहले एक बात आपको बताऊं, सिद्धार्थ के पिता का नाम सुधोधन था। जब सुधोधन का विवाह हुआ तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। बहुत वर्ष बीत गए, तब जाकर के सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो देखिएगा, किसी किसी घर में जब बहुत दिनों के बाद, बहुत वक्त के बाद जब किसी पुत्र की प्राप्ति होती है, तो उस घर में एक अलग माहौल होता है। खुशी जो है, या ये कहें कि चांद जो सितारे होते हैं, शायद उसके आंगन में ही टूट के बिखर जाते हैं। इतना खुशनुमा और इतना सुहावना वो माहौल होता है। और बिल्कुल यही माहौल था सुधोधन के घर में भी। सुधोधन की बात करें, तब उन्होंने अपने बच्चों की उम्र के लिए, एक लंबी उम्र के लिए, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं हमारे समाज में, जैसे छठीहार मनाई जाते हैं, बच्चे बहुत सारे बूढ़े पुराने जो समझिए कि बुज़ुर्ग लोग जो आते हैं उस बच्चे को देखने के लिए, उसे लंबी उम्र का दुआ दे के जाते हैं। तो सुधोधन ने भी एक कार्यक्रम आयोजित किया। सिद्धार्थ के जन्म लेने के बाद वहाँ पे उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दूर दूर से और बड़े छोटे जितने भी सम्राट थे सब उपस्थित हुए से। यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए और बुद्ध को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय एक हठ्ठी साधु थे, संत ऋषि मुनि जो थे,
लगभग 12-14 सालों से वो तपस्या में लीन थे। वो कभी किसी के बुलावे पर भी कहीं नहीं जाते थे। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, वो अपनी कुटिया से निकल कर के सीधे जहाँ पे बुद्ध के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो सीधे उसी की तरफ रुख कर जाते हैं। जब उस कार्यक्रम में पहुँचते हैं, ऋषि संत जो पहुँचते हैं, तो सुदोधन एक तरफ उनको देखकर बहुत खुश भी होते हैं, तो दूसरी तरफ उनको देख के बहुत समझिए कि मायूस भी हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। जो व्यक्ति इतने सालों से, इतने वर्षों से कभी किसी कार्यक्रम में नहीं गया, मेरे पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वो मेरे समझिए कुटिया के तरफ या मेरे राज्य के महल के तरफ ये चले आए। इस साधु के प्रति सुदोधन का हृदय भावनाओं से भर गया। लेकिन साधु ने क्या किया? साधु सिद्धार्थ के पैर को चूम रहा था। सिद्धार्थ का पैर पकड़ करके रो रहा था। सुदोधन को लगा कि आखिर हो क्या गया है। जितना भी यहाँ पे सम्राट आए हैं, जितना भी राजा महाराजा आए हैं, हमारे पुत्र की लंबी उम्र की दुआ देने के लिए एक बहुत अच्छे आशीर्वाद या गिफ्ट कहें तो सब दे के जा रहे हैं। लेकिन जब ये ऋषि, जब ये संत पहुँचे, तो बदले में एक छोटे बच्चे से ये आशीर्वाद ले रहे हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे सुदोधन को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इनके मन में ये सवाल था कि हम ज़रूर पूछेंगे। और उन्होंने साधु से पूछ भी दिया कि महाराज, आपको किस चीज़ की कमी है? अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप बताइए, हम तत्पर उसे पूरा कर देंगे। आप इतने व्याकुल होकर के इस बच्चे का पाँव पकड़ करके रो क्यों रहे हैं? आप इतने उम्र में हैं कि इस बच्चे को आप आशीर्वाद दे सकते हैं, बल्कि आप इस बच्चे से ही आशीर्वाद ले रहे हैं। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तब ऋषि ने सुदोधन से कहा कि मुझे, अगर मैं रो रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ कि जब ये बच्चा सयान हो जाएगा, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब ये सिद्धार्थ बुद्ध बन जाएगा और जब पूरी दुनिया को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करेगा, उस वक्त मैं जिंदा नहीं रहूँगा। इस बात का मुझे रोना आ रहा है। जब पूरी दुनिया इसके ज्ञान का आनंद ले रहा होगा, उस वक्त मैं जीवित नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं कुछ ही दिनों के बाद मरने वाला हूँ। इसी बात का मुझे रोना आ रहा है। कहानियाँ बहुत है। अभी आगे की क्लास में हम बहुत सारी कहानी भी सुनाएंगे और कॉन्सेप्ट भी होता है यहाँ पे, ठीक है। और उन्हीं ने, और ऋषि मुनि ने यह भविष्यवाणी किया था कि या तो ये सिद्धार्थ बड़ा होकर के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या इस राज्य का सबसे प्रतापी सम्राट बनेगा। सन्यासी बनना तो अलग बात थी, मतलब सम्राट बनना एक राजा के लिए, एक राजा के पुत्र के लिए तो गर्व की बात थी। लेकिन सन्यासी बनना इससे कहीं ज़्यादा दुखदायी और दर्दनाक थी, जिसके वजह से अगर कहा जाए तो सुदोधन को नींद नहीं आती थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, पूछा जाता है, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 6th क्लास का आपको NCERT है इतिहास का, पढ़ते रहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक जा कर के आपके इतिहास बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और हम टोटल का टोटल आपको कराने वाले हैं, वो भी बेहतर तरीके से। कहता है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे।
लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। आप एक चीज़ देखिएगा, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में समाज अंधविश्वासों के तरफ, कर्मकांडों के तरफ बहुत ही ज़्यादा रुख कर गया था। वहाँ पे पशु बलि बहुत ज़्यादा दिए जाते थे। मानव के बीच में प्रेम नहीं था। अंधविश्वास इस तरह घर कर गया था कि लोग एक दूसरे के साथ नफरत करते थे। समाज में कर्मकांड बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया था। कहे तो समाज की जो संरचना थी वो जटिल हो गई थी। आप देखते होंगे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ग को आप देखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें सबसे ज़्यादा बुरा हाल शूद्रों की थी। समाज में उनको समझी की मुख्य धारा में कभी लाने की कोशिश नहीं किया गया, बल्कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा समाज से दूर रखा गया। और जो सबसे निचले वर्ग के जो लोग थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, उन्हें ऊपरी 3 वर्गों का सेवा करने का ही सिर्फ अधिकार था, बाकी कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि आगे चलते चलते यह वर्ण व्यवस्था इतना ज़्यादा कठोर हो गई और ये जन्मजात जब होने लगा तब इसका रूप विकराल हो जाता है। उस समय समाज का जो समरसता थी, जो संरचना था, वो समझिए कि धीरे धीरे टूट गया। और टूट के बिखरने के बाद यहाँ पे आडंबर ही आडंबर थे, पाखंड ही पाखंड थे, अंधविश्वास ही अंधविश्वास थे। यही चीज़ें कहता है। लेकिन इसी समय कह सकते हैं कि एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी शुरू हो रहा था, क्योंकि जब भी कभी समाज में समस्या बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप धारण करती है, जब समाज पतन की तरफ जाने लगता है, जब धर्म में पाखंड ज़्यादा भर जाता है, तो वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो समाज में लोगों को सही दिशा देने का काम करता है। क्योंकि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ में वो रुख कराता है। और यहीं पे परिवर्तन दिख रहा था बुद्ध और जैन के रूप में। तो बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैन से कहीं ज़्यादा सफल बुद्ध हो जाते हैं। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं कि क्यों हो जाते हैं। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जैसे आप देखिएगा, मगध, जब हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे तो मगध महाजनपद जो था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके शक्तियों के पीछे बहुत सारे कारण थे। बुद्ध के समय में अगर हम लोग बात करें तो वैशाली में और हर्यक वंश के जो सम्राट थे, जिनका नाम था बिंबिसार, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के वो मित्र थे। एक समय था कि गौतम बुद्ध की उन्होंने जान बचाई थी, और वो हर्यक वंश के बहुत ही प्रतापी सम्राट थे। यहाँ पे कहता है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। जैसे आपने यहाँ भी पढ़ा होगा, प्रथम नगरीकरण की अगर बात आपको देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के रूप में आता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक ग्रामीण सभ्यता आती है, जिसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात किया जाए तो यह द्वितीय नगरीकरण की तरफ में, यानी कि द्वितीय जो नगरीकरण का जो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, जैसे लोहा की खोज हो जाती है। और लोहा की खोज क्या करता है, एक क्रांति पैदा करता है। एक तरफ कृषि में अधिशेष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कृषि के औजार बनाए जाते हैं। उस समय लकड़ी का फाल का इस्तेमाल किया जाता था कृषि में, बाद में लोहा का फाल इस्तेमाल किया जाने लगा। बंजर ज़मीनों को जोतने में आसानी होती थी, तो उपजाऊ ज़्यादा हुआ और अधिशेष की प्राप्ति हो गई। दूसरी तरफ में इसी लोहा से राजा ने अपने हथियारों का निर्माण करवाया, जिससे उनकी शक्तियों में मतलब समझिए कि डेवलपमेंट हुआ, और शक्तियाँ इतना ज़्यादा हो गई कि दूसरे महाजनपदों को जीतने में आसानी हुआ। तो इस तरीके से देखते हैं कि इस अधिशेष ने एक बाज़ार का रूप दिया, और बाज़ार बनते बनते
बहुत सारे कल कारखाना आने लगे और इस तरीके से यातायात भी होने लगा, व्यापार भी होने लगा, और इस तरीके से द्वितीय नगरीकरण का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नगर उभर रहे थे, छोटे छोटे नगर उभर रहे थे, जो हम लोग द्वितीय नगरीकरण की अगर हम लोग पढ़ेंगे मेंस के व्यू से, तो आप देखिए 6वीं शताब्दी में ये सब चीज़ें सामने प्रकट होता है। फिर कहता है कि गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। आप ये समझ सकते हैं, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे इसी में, ये देखिए आगे हम लोग इसी में देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया है कि बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मतलब होता है छत्र धारण करना, मतलब राजा के पुत्र थे। तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। शाक्य एक गणराज था और उस गणराज के सम्राट शुद्धोधन के पुत्र थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके बारे में कहा जा रहा है कि यह क्या थे, क्षत्रिय थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। कहा जाता है कि उस समय इतनी ज़्यादा समाज में पतन हो रही थी और समाज में बदलाव इस तरह से दिख रहा था कि इसका बदलाव बुद्ध के अंदर भी चल रहा था। अंततः बुद्ध को अपनी दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से उनके पिता ने उनके जीवन में सारी सुख सुविधा दिया, लेकिन सुख सुविधा उन्हें रास नहीं आया और अंततः उन्हें अपना घर त्यागना पड़ा। घर त्यागना इसलिए पड़ा ताकि वो जानना चाहते थे कि जीवन में सच्चाई क्या है। दुनिया जो बहुत सारे पखंड आडंबरों में घिरा हुआ है, आखिर ये है क्या? बुद्ध ये बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढना चाह रहे थे जो किसी के पास था ही नहीं, और यही वजह था कि उनको लगा कि नहीं, जब तक हम घर के सारे सुख सुविधा को छोड़ नहीं देते तब तक हमें उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती जिसकी चाह हमारे मन में है। और इसी चाहत में वो अपना घर, अपना परिवार, अपना राज्य सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं। और 30 यानी कि घरों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। जो एनसीईआरटी में यहाँ तक है, कुछ बताते हैं आपको पूरा डिटेल्स, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और भी सब मतलब और भी क्लास में इसकी चर्चा होगी, जैसे जैसे होगा वहाँ पे एकदम बताया जाएगा। मिलकर चर्चा करते रहे। जैसे आप देखिएगा, जब ये घर छोड़ कर के निकले तो अलार कलाम जो थे इनके गुरु बने, और सांख्य दर्शन के वो गुरु, सांख्य दर्शन के बहुत ही अच्छे जानकार थे। लेकिन वहाँ पे इनका मन नहीं भाया। उनको लगा कि शायद मैं जो चाह रहा हूँ, जो मैं खोज रहा हूँ, जो मुझे जिज्ञासा है, इसकी प्राप्ति यहाँ भी नहीं हो रही है। तो अंततः वहाँ से छोड़ कर के बहुत जगह जाते हैं। अपने हर सवालों का जवाब खोजना चाहते थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा किया करते थे, लेकिन कहीं भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, कहीं भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तब कहा जाता है कि अंततः जब यहाँ से ये हार गए,
जब लगा कि यहाँ मुश्किल है अपने प्रश्नों का जवाब पाना, तब उन्होंने खुद ठाना कि मुझे इसका जवाब खुद ढूंढना है। और ये कहा गया कि अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया जो वर्तमान में बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहते हैं कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। घर से निकलने के बाद ज्ञान प्राप्ति के बीच में जो सफ़र है उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हम नेक्स्ट क्लास में जो अगला जो सब्जेक्ट 8 और 9 में होगा उसमें हम आपको सुनाएंगे, ठीक है। तब जा कर के समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर कुछ किया गया है। बाकी हम क्लियर कर देंगे आपको कि सफ़र में क्या क्या होता है। बुद्ध के मन में ये विचार कब से पैदा हुआ। कभी कभी वैराग्य की बात जो आती है, वैराग्य इंसान के अंदर में इस उम्र में तो पैदा नहीं होता। जिस उम्र में लोग सिर्फ इश्क, प्यार, मोहब्बत, दुनिया की सारी सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उस उम्र में अगर वैराग्य की भावना आ जाए तो बहुत ही अजीब बात है। और बचपन में वो सारा लक्षण बुद्ध के, सिद्धार्थ के यानी कि आभा में दिख रहा था। यही वजह था कि उनके गुरु ने एक बात कही थी। सबसे पहले जो ऋषि थे उन्होंने यही जिक्र किया और उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि अगर ये सिद्धार्थ बड़ा हो जाएगा तो 2 ही चीज़ बन सकता है, या तो बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। और यहाँ पे दिखता है। हालांकि घर की सारी सुख सुविधा, कहा जाता है कि उस कपिल वस्तु की सबसे खूबसूरत जो विदुषी थी, उनसे सुदोधन ने अपने पुत्र का, सिद्धार्थ का शादी किया। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। लेकिन ये दोनों लोग भी उस मोह में, कह सके तो उस मोह में इन्हें झुका नहीं पाए। अंततः उन्हें अपने पत्नी, पुत्र, माँ बाप सबको छोड़ करके, राज साम्राज्य को छोड़ करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाना पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे गुरु के पास जब ये गए तो वहाँ पे अपने सवालों का जवाब ढूंढने लगे, लेकिन कहीं इनके सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अंततः इनको ऐसा लगा कि शायद हम अपने सवालों का जवाब हमें खुद ढूंढना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बिहार में एक बोध गया का क्षेत्र है जहाँ पे वो गए, और वहीं पे एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद उन्हें वहीं पे ज्ञान प्राप्ति हुई, और उसी के बाद वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि उन्हें उसी समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है कि यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार क्या दिया, उपदेश दिया। शुरुआत में आप देखेंगे जब दुनिया के किसी भी सफ़र में आप जाते हैं तो कोई ना कोई आदमी आपका मित्र मिल जाता है। अगर आप बीपीसी की तैयारी करते हैं तो आपके मित्र बीपीसी वाले हो जाते हैं। अगर आप दारोगा तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे मित्र दारोगा वाले मिल जाते हैं। आप ऐसे सफ़र पे जाना चाहते हैं जहाँ पे और भी लोग जाना चाहता है, उसके साथ आपकी दोस्ती हो जाती है। इसी तरीके से बुद्ध को भी दोस्ती हो गई, और उनके साथ जो 5 ब्राह्मण थे इनका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे थे। लेकिन बाद में इनका साथ उन लोगों ने छोड़ दिया। उनकी मुलाकात होती है सारनाथ में। बुद्ध की फिर से मुलाकात होती है सारनाथ में, और पहली बार उसी 5 ब्राह्मणों को ही बुद्ध ने ज्ञान दिया। पहली बार उन्होंने अपना उपदेश भी दिया, कहाँ पे, सारनाथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। उन्होंने पहली बार उपदेश दिया
कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दी। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। उन्होंने अपने जीवन में जितना पैदल यात्रा किया, दुनिया का कोई भी संत और ऋषि मुनि ने नहीं किया होगा। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जितनी पैदल यात्रा उन्होंने अपने जीवन में किया, भारत का या दुनिया का कोई भी ऋषि या संत मुनि नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी वो पैदल चलते रह गए। अंतिम समय में उनका एक भिक्षु था जिसका नाम था चुंद। कुशीनारा में घर था। गौतम बुद्ध को मतलब भोजन के लिए उसने इनवाइट किया, और इनवाइट में उसने सूकर का मीट बनाया था जिसको पोर्क कहा जाता है। और कहा जाता है कि उसी के खाने से उन्हें उदर रोग हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे देखिए फिर लिखता है, यहाँ बहुत शॉर्ट में एकदम लिखा हुआ हर चीज़, क्योंकि छठा क्लास का है, इतना ही समझना जरूरी है। अभी यहाँ पे देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध को इस चीज़ का आभास हुआ कि भारत यानी कि दुनिया में, क्योंकि उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि जीवन में जो कष्ट और दुख होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता है। ये पूरी दुनिया में लागू हो जाता है। आप जहाँ भी सोचिए, आपकी सोच जहाँ भी जाती है, आप दुनिया के बहुत बड़े विद्वान क्यों न हैं, आपकी सोच जहाँ भी जाती है वहाँ बुद्ध के जो सिद्धांत है, काज कारण का सिद्धांत, वो लागू होता है। बिल्कुल एक साइंस की तरह है। और यही वजह होता है कि बुद्ध के या बौद्ध धर्म जो है एक साइंटिफिक कह सकते हैं कि एक धर्म है जिसके केंद्र में सिर्फ मानव का हित ही और मानव ही होता है। दुनिया का पहला धर्म जिसने मनुष्य को भरमाने की कोशिश नहीं की। दुनिया का पहला धर्म जो मनुष्य के उत्थान के लिए, या उसका आत्मिक उत्थान हो, या उसका मानसिक विकास हो, या उसका शारीरिक विकास हो, पहला धर्म है जिसने इतना सारा समझी की उपदेश दिया। यह दुनिया के किसी भी धर्मों में दिखाई नहीं देता, जो बुद्ध के दर्शन में और इनके धर्म में दिखाई देता है। यही वजह था कि उस समय बुद्ध का जो धर्म था वो सफल हो गया और पूरा भारत बुद्धमय हो गया। यहाँ तक कि पूरे उस समय जितने भी ब्राह्मणों ने भी जिस धर्म की स्थापना की बात हो रही थी, उनको भी बुद्ध के शरण में आना पड़ा। उन्होंने ये शिक्षा दिया कि ये सब चीज़ें क्यों होता है, ये होता है हमारी इच्छा और लालसाओं की वजह से। जब हमारा डिज़ायर, हम किसी ख्वाब को देखते हैं, जब हमारा ख्वाब और हमारा सपना पूरा नहीं होता है, तब जाकर के तकलीफ़ बढ़ जाती है, तब जाकर के ये दुख हो जाता है। यही तो है कारण। हमारे डिज़ायर पूरा नहीं हो पाए, हमारे सपने पूरा नहीं हो पाए। हमने सोचा था कि हमको आईएएस बनना है, और आईएएस बनने की चाहत हमें यहाँ तक लेकर के आई। कुछ लोग आईएएस के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी जवानी तक बर्बाद कर देते हैं।
सही तरीके से किया गया काम अंजाम सही देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रास्ता अगर आप भटक जाते हैं तो समय बहुत लग जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी काम करने के पहले उसके बारे में सोचें और विचारें। ये कहा गया कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और यह हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। जैसे मानते हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीवन का एक ही उद्देश्य है आईएएस बनना, एक लक्ष्य है कि यूपीएससी हमको फाइट करना है, या आपका अंतिम उद्देश्य होगा हमको बीपीएससी फाइट करना है या कोई भी कंपटीशन फाइट करना हो। लेकिन जब ये आपका प्राथमिक चाहते पूरी हो जाती है तब यहाँ से शुरुआत होता है आपके बड़े बड़े ख्वाबों का, जिसे आप बुनने लगते हैं, जिसे आप देखने लगते हैं, और यही आपके कष्ट और दुख का कारण होता है। ये बात बुद्ध ने कहा था। उन्होंने कहा था कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना करके हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम। अभी वर्तमान के समय में जो जिस तरह से समाज का एक धारा चल रही है उसमें आत्मसंयम करना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस धर्म को समझेगा, जैसे आप देखते हैं जब आप ऐसे लिखते हैं और आपसे एक सब्जेक्ट ऐसे भी लिखवाया जाता है यूपीएससी में और बीपीएससी में, तो यहाँ पे बुद्ध का जो दर्शन है बहुत काम आता है। अगर बुद्ध को आप बेहतर तरीके से पढ़े हैं, बुद्ध के दर्शन को पढ़े हैं और बुद्ध को पढ़े हैं, तो ऐसे लिखना और आसान हो जाता है। बहुत सारा आयाम उसमें देना होता है, क्योंकि ऐसे वही लिख सकता है जिसकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही विकसित होती है, जो बहुत सारे दर्शन को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के विचार को पढ़ते हैं और उनके अंदर धीरे धीरे बहुत सारे विचार को या बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे फिलोसोफरों को पढ़ने के बाद जो मौलिकता उनके अंदर आती है, उसी मौलिकता को अगर वो दिखाना चाहेंगे बहुत सारे आयामों से, तब जाकर के उनका ऐसे बहुत ही सटीक होता है। ऐसे इतना आसान नहीं होता। यही कहता है यहाँ पे कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बताइए, दुनिया का, भारत में तो खास करके कोई ऐसा धर्म नहीं था जो मनुष्य को अपने केंद्र में तो रखता था, यहाँ तक कि जानवरों की भी सुख समृद्धि का उतना ही ख्याल और उतना ही ध्यान रखा बुद्ध ने। देखिएगा, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी उन्होंने। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कहता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये भी एक कारण था यहाँ पे, जैसे बुद्ध को समझने के लिए, जैसे मानते हैं कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे लोग आपकी भाषा में बात करता हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत जल्दी बन जाती है। जो भाषा आपको समझ में नहीं आता हो, अगर उस भाषा में कोई भी चीज़ करने जाइए तो सबसे बड़ी समस्या आपके साथ हो जाएगी कम्युनिकेशन का। तो बुद्ध के साथ ये था कि जो लोग जिस भाषा को जानते थे, जो बोलचाल में लाते थे,
जिस पे उनकी अच्छी समझ थी, पकड़ थी, उसी भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया, अपना प्रवचन दिया, प्राकृत भाषा में दी, इससे समान लोग भी उनके संदेश को समझ सके। क्योंकि कभी कभी देखते हैं बहुत ऐसे साधु संत और ऋषि मुनि ऐसे हैं, जहाँ जाते हैं उन्हीं की भाषाओं में उनके अनुसार ढाल लेते हैं और उन्हीं के अनुसार वो बात करते हैं, ताकि आप वहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से समझ सकें और लोग आपकी भावनाओं को और विचारों को अच्छा से सुन सकें। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये प्रश्न है आपका कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। अगर आपको जानकारी है तो इसे ज़रूर कमेंट्स में करिए, नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे, आप कमेंट्स ज़रूर करा करिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। देखिए कितनी बड़ी बात है जो बुद्ध ने कहा। यहाँ देखिए बुद्ध ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, भारत में बुद्ध जिस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार किए, जिस तरीके से इनका दर्शन मानव जगत के लिए मतलब इतना खूबसूरत है और मानव के हित में जितना मतलब बेहतर है, वो दुनिया का किसी धर्म में नहीं दिखाई देता। पूरी दुनिया बौद्धमय थी, बाद में लोग मतलब ये कह सके तो सनातनी हो गए या बौद्ध, सनातन वनातन ऐसा कुछ था नहीं, ये तो गुप्ता के बाद से स्टार्ट होता है। हिंदू धर्म तो बहुत बाद की बात होती है, लेकिन अगर उसके पहले की अगर बात कर दे तो पूरी दुनिया उस समय बुद्ध के समय में बुद्धमय हो गई थी। आप यहाँ पे जब आएंगे तो इतिहास में आपको लग रहा होगा कि इतिहास को कैसे मतलब बताया जा रहा है। जब आप पीजी में आप अपना एडमिशन कराएंगे, आप पढ़ेंगे इतिहास से, जब आप मतलब एमए करेंगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका आएगा इतिहास लेखन की समस्या, जहाँ पे इतिहासकारों ने ओझल बना दिया इस टॉपिक को। खैर चलिए हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं, आप लोगों को बाद में ये पता चलेगा। तो बुद्ध ने कहा, शिक्षा दिया कि आप अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आंख बंद करके उससे मान मत लीजिए। अरे दिमाग तो आपके पास भी है, कम से कम आप दिमाग का इस्तेमाल करिए और आप अपने दिमाग के कसौटी पे उसे कसिए। अगर वो खरा उतरता है तो मानिए, अगर लगता है कि यह मानने योग्य नहीं हो तो मत मानिए। ये क्या है, ये तो एक वैज्ञानिक आधार हो जाता है। विज्ञान ही तो कहता है ये बात कि भाई कसौटी पे पहले कसो, अगर वो खरा निकलता है तो समझो कि ये सही है, वरना क्या है, तुम्हें पाखंड में रखा जाएगा। बुद्ध सबसे पहले यही बात कहते हैं कि किसी भी बात को मानने के लिए आंख बंद करके तैयार मत हो जाइए। उसके लिए चिंतन मनन करना ज़रूरी है, उसके लिए सोचना विचारना ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग को इस विकसित होने में बहुत सारे वर्ष लगे, बहुत लाखों हज़ारों वर्ष लगा। कम से कम दिमाग में इस बात को समझिए, सोचिए, आपके दिमाग में सब कुछ है, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, जिस तरह आप सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर वैज्ञानिक आधार आप अपने आप को अंगीकार करते हैं तो आपका दृष्टिकोण भी बिल्कुल वैज्ञानिक ही होगा। ये देखिए यहाँ पे दृष्टिकोण की बात होती है। जैसे यूपीएससी में जब जाते हैं आप, बीपीएससी में जब मेंस लिखने की बारी आती है तो वहाँ पे दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। आपके अंदर की मौलिकता, आपका सोचने का तरीका, आपका चिंतन करने का तरीका, ये वहाँ पे मायने रखता है। और जो लोग अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहीं अच्छा तरीके से लिख पाते हैं, वहीं व्यवहारिक भी होते हैं।
और वहाँ भी बुद्ध के दर्शन बहुत कमाल कर जाते हैं। इसलिए बुद्ध के जो दर्शन हैं वो हर जगह काम करता है, क्योंकि बुद्ध ने जो दर्शन दिया भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत ऐसे कंट्रियों में उनका प्रधान धर्म है। और जहाँ जहाँ यह धर्म लोगों ने इसे अपनाया उनका समाज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और साथ ही साथ देश की तरक्की और विकास आज भी भारत से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। एक कहानी है, आप सुन लीजिए इसको। यहां देखिए, किस्सा गोमती की कहानी है। किस्सा गोमती को एक पुत्र की प्राप्ति हुआ और कुछ ही दिनों के बाद उस पुत्र की मृत्यु हो गई। उस वियोग में ये इतना तड़प रही थी कि खुद का जान भी सकते में आ सकता था। उनके आस जो पड़ोसी थे, जो उनके रिश्तेदार थे, बहुत समझा रहे थे, लेकिन अपने सीने में अपने बच्चे को चिपका करके यूँ उम्मीद लगा बैठी थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो हमारे बच्चे को फिर से जिंदा कर देता। वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समझाने की अथक कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रही थी, क्योंकि उनको भरोसा था, उनको विश्वास था कि बच्चा फिर से जिंदा हो सकता है। तब किसी व्यक्ति को ये लगा कि इस स्त्री को बुद्ध के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में कोई व्यक्ति अगर इस प्रश्नों का जवाब सही तरीके से दे करके इस महिला को समझा सकता है तो बुद्ध के अलावा कोई हो भी नहीं सकता। तब वो व्यक्ति इस महिला को बुद्ध के समीप लाता है। बुद्ध देखते समझ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा मैं जिंदा कर सकता हूं। वो खुशी से पागल हो जाती है, उसको लगता है कि हाँ, बच्चा जिंदा हो सकता है। वो बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बुद्ध उस महिला से कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चे को फिर से जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति के यहाँ से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ, मैं इसे जिंदा कर दूंगा। जब वो सरसों के लिए जा रही होती है तब बुद्ध ने फिर रोका और कहा कि आप उसी घर से सरसों लेकर के आना जिसके घर में कोई भी, उस घर का कोई भी दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, कोई भी लोग मरा ना हो। वो गांव के गांव घूम गई, हर लोगों से ये बात की, लेकिन सब के घर में कोई ना कोई मरा था। देखिए, इसी को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। मरना ही सत्य है, यही है यूनिवर्सल ट्रूथ, मरना ही सत्य है। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो चार लोग लेकर के जब चलते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं राम नाम सत्य है, ये गलत हो जाता है। राम का नाम सत्य नहीं हो सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये है, मरना ही सत्य है। और कितना आसानी से बुद्ध ने उस महिला को इस बात का ज्ञान भी दे दिया। यही चीज़ इसमें कहा गया है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वो अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर के दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो,
किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? देखा कितना खूबसूरत तरीके से बुद्ध ने उसको शिक्षा भी दे दिया, उसके दिमाग में एक यूनिवर्सल ट्रूथ था वो भी समझा दिया। चलिए हम लोग यहाँ से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद, हम लोग पढ़ेंगे। तो हम छोटे से ब्रेक के बाद आपको उपनिषद पे डिस्कस करते हैं, ठीक है?